Hello students, I welcome you all to this class. Today we'll study a lesson in English for students of class 10th from your Footprints Without Feet book. This is the second chapter in your book. The name of the chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. टाइटल इज वेरी क्लियर. ये एक चोर की कहानी है. चोर खुद ही नरेटर है और वो अपनी स्टोरी हमें सुनाएगा. So in this lesson, we'll read the story, I'll discuss the difficult word meanings and I'll explain the story to you. Let us begin. I was still a thief when I met Anil. So I कौन है यहाँ पर? चोर, the thief. वो कह रहा है कि जब वो अनिल से मिला तो वो एक चोर ही था. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So what is the age of the thief? ये चोर 15 साल की उम्र का है और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र का था लेकिन मैं बहुत एक्सपीरियंस था और एक सक्सेसफुल हैंड था. इसका क्या मतलब है? टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. तो वो कौन से एक्शन का मास्टर था? चोरी करने का. He was good at the art of theft. तो ये जो थीफ है ये सिर्फ 15 साल का है और इतनी छोटी सी उम्र में ही ये इतना एक्सपीरियंस्ड है, इसने इतनी चोरियां की है कि ये बहुत सक्सेसफुल चोर है. आगे वो क्या कहता है? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था टीवी पर. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. क्या पर्पस है यहाँ पे चोर का? चोरी करना. ऑब्वियसली चोर जिससे भी मिलेगा वो उससे चोरी करने की ही कोशिश करेगा. लीन मीन्स थिन, पतला. अब यहाँ पर वो अनिल की डिस्क्रिप्शन दे रहा है. वो कहता है कि जब मैं अनिल से मिला वो ऑलमोस्ट 25 साल के अराउंड था. वो बहुत ही टॉल था, पतला सा था और बहुत ही इजी गोइंग था, यानी कि रिलैक्स था, किसी से भी दोस्ती कर लेता था, लोगों पे शक नहीं करता था. एक पॉजिटिव एटीट्यूड था अनिल का और इसीलिए चोर को ये लगा कि बहुत ही सिंपल इंसान है और मैं इसे आराम से अपनी बातों में उलझाकर इससे चोरी कर पाऊंगा. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck का मतलब क्या है? रिसेंट पास्ट में ये जो चोर है ये सक्सेसफुली चोरियां नहीं कर पाया था. इसलिए वो कहता है कि मैंने ये सोचा कि मैं अनिल का कॉन्फिडेंस तो आसानी से जीत ही लूंगा. तो यहाँ पर ये जो चोर है, ये छोटा सा लड़का 15 साल की उम्र का, ये प्लानिंग कर रहा है कि 25 साल की उम्र के लड़के अनिल के यहाँ पर चोरी करनी है इसने. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. What is flattery? Excessive and insincere praise given especially to further one's own interest. आप बहुत ज्यादा इनसिंसियर यानी कि झूठी तारीफ करते हैं किसी की अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, अपने फायदे के लिए. तो यहाँ पर ये जो चोर है ये अनिल को कहता है कि आप तो एक रेसलर जैसे ही लगते हैं. जैसे कि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था तो इस चोर ने सोचा कि मुझे अनिल की थोड़ी तारीफ करनी चाहिए ताकि वो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सके, उसे अपनी बातों में उलझा सके और फिर जब वो उसका कॉन्फिडेंस जीत लेगा तो वो उसके घर पर चोरी कर पाएगा. तो इसी इरादे से ये चोर अनिल को कहता है कि आप तो एक रेसलर लगते हैं, जबकि अनिल तो एक बहुत ही दुबला सा लड़का है और उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी रेसलर्स जैसी नहीं है. तो इससे हमें पता लगता है कि ये इसकी झूठी तारीफ करता है. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Put me off means to offend. कोई बात अगर आपको हर्ट कर जाए. तो अनिल ने चोर को रिप्लाई किया कि तुम भी रेसलर ही लगते हो. उसकी ये बात सुनकर चोर का दिल दुखी हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुबला था, वो बिल्कुल भी रेसलर जैसा नहीं लगता था. अब देखिए, जब
यही बात चोर ने अनिल को कही तो उसने उसे झूठी तारीफ करने की कोशिश की, उसे खुश करने की कोशिश की। जब अनिल ने यही बात उसको बोल दी जो कि उस पर भी अप्लाई नहीं होती थी, झूठ थी, तो चोर को हर्ट हुआ। उसे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेसलर जैसा नहीं लगता। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Modestly means in a humble manner. तो जब अनिल ने चोर को कहा कि तुम भी रेसलर जैसे लगते हो, तो उसने हम्बली यानी कि लो प्रोफाइल होकर, डाउन टू अर्थ होकर कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूं। फिर अनिल ने उसका नाम पूछा। हरी सिंह। आई लाइट। तो चोर ने कहा कि उसका नाम क्या है? हरी सिंह। और ये झूठा नाम है, उसने झूठ बोला। और उसने झूठ क्यों बोला? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो ये चोर हमें बताता है कि वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था और ये उसका नया नाम था इस महीने के लिए। और वो ऐसा क्यों करता था? ताकि वो चोर से और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स से बच सके। ऐसा होगा कि उसके जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं वो पुलिस को उसका नाम बताएंगे, लेकिन अब उसने एक नया नाम ले लिया है, इसलिए ये लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब जब दोनों की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई तो अनिल ये रेसलर्स के बारे में बातें करने लग गया। वही रेसलर्स जिन्होंने अपनी बॉडी पर खूब सारा तेल मला हुआ था। अब रेसलर्स अपनी बॉडी पर तेल क्यों लगाते हैं? वो अपनी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए उसको ऑयल करते हैं, मसाज करते हैं, और साथ ही साथ जब वो रेसलिंग करते हैं ताकि उनका ओपोनेंट उन्हें अच्छे से ग्रिप बनाकर पकड़ ना सके, तो वो अपनी बॉडी पर ऑयल लगा देते हैं ताकि ओपोनेंट के हाथ फिसल जाए। तो ये रेसलर्स जब रेसलिंग कर रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये ग्रंटिंग मीन्स साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। जब जोर जोर से एक दूसरे को उठा के पटकते हैं तो ये आवाजें करते हैं, और फिर ये एक दूसरे को उठाकर घेर रहे थे। इन सब बातों में चोर के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर अनिल चला गया और चोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब जब ये चोर अनिल के पीछे पीछे आ गया तो एक बार फिर से अनिल ने उसे हेलो कहा, और चोर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने एक अट्रैक्टिव सी स्माइल दी और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कोई भी सैलरी या तनख्वाह नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। Thought that over means to consider an idea or plan carefully before making a decision. अनिल की ये बात सुनकर चोर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया और वो सोचने लग गया। Misjudged means to form a wrong opinion about someone or something. वो ये सोच रहा था, वो इस बारे में कंफ्यूज था कि क्या उसने अनिल के बारे में एक रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म की है, क्या उसने उसे गलत जज किया है, क्या उसे पहले ही नहीं आइडिया लगा कि अनिल के पास कोई भी पैसे नहीं है। नहीं तो वो पहले ही ऐसा प्लान ही ना बनाता कि वो अनिल के यहाँ पर काम करेगा और फाइनली चोरी करेगा। I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. अब जब चोर को ये पता लगा कि अनिल उसे कोई भी सैलरी नहीं देगा, उसे पैसे नहीं देगा, तो चोर ने उससे पूछा, चलो ठीक है, तुम मुझे पैसे मत देना, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? जवाब में अनिल ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? कैन यू कुक? तो चोर ने एक बार फिर से झूठ बोला और उसने कहा कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो फाइनली ये सेटल हुआ कि चोर अनिल के घर में खाना बनाएगा और बदले में अनिल उसे खाना खाने के लिए देगा। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony.
व्हाट इज अ बैल्कनी? अगर आपका घर या कमरा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स पे है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कमरे के बाहर एक छोटा सा एरिया होता है, वरांडा टाइप, ओपन एयर, दैट इज कॉल्ड अ बैल्कनी। तो अनिल भी जमुना स्वीट शॉप नाम की दुकान के ऊपर रहता था और उसने चोर को ये कहा कि तुम बैल्कनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. To be off means to go away, to leave. Terrible means horrible, बहुत ही खराब। उस रात चोर ने जो खाना बनाया वो बहुत ही खराब था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि अनिल ने वो खाना नहीं खाया, उसने वो खाना एक स्ट्रे डॉग को दे दिया और उसने चोर की छुट्टी कर दी, उसे कहा कि तुम चले जाओ, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Hung around means to wait at a place or to stay near a place or person. किसी के आसपास, किसी एरिया के आसपास घूमते रहना is hung around. अपीलिंग वे मीन्स इन एन अट्रैक्टिव मैनर, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए जब आप एक अच्छे से वे में बिहेव करते हैं, दैट इज एन अपीलिंग वे। तब ये जो चोर है ये अनिल के आसपास ही घूमता रहा, ऑल्दो अनिल ने इसे नौकरी से हटा दिया था, ये वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए ये उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और बदले में अनिल क्या कर रहा था, वो हंस रहा था। उसे भी पता लग रहा था कि चोर वहां से जाना नहीं चाहता, वो अनिल के घर में ही रहना चाहता है, उसे खाना भी नहीं बनाना आता, इसलिए वो अनिल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." Patted me means a quick, light touch with a hand. अनिल ने चोर के सिर पर हाथ फेरा। उसे ये पता लग गया था कि वो वहीं पर रहना चाहता है, वहां से जाना नहीं चाहता, इसलिए उसने उसे फाइनली उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और ये कहकर उसने चोर को एक बार फिर से अपने घर में रख लिया। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब इससे हमें पता लगता है कि अनिल हैज अ काइंड हार्ट। ये जो चोर है ये होमलेस है, इसके पास कोई घर नहीं है, तो अनिल ने इसे शेल्टर दी, इसे कहा कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, प्लस उसने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. No limit means endless. ये जो चोर है ये अनिल को ग्रेटफुल था, थैंकफुल था, क्योंकि उसे ये पता था कि अगर एक बार वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, और इसलिए वो अनिल को थैंकफुल था क्योंकि वो उसे पढ़ा रहा था। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो अब चोर बता रहे कि अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा था। वो सुबह चाय बनाता था और फिर दिन का जो सामान है, यानी कि जो राशन है, जो भी चीजें हैं जिनके साथ वो खाना बनाएंगे, कोई वेजिटेबल्स हैं, कोई दाल, फ्लावर, वो सब खरीदने के लिए वो मार्केट चला जाता था। और फिर वो कह रहे हैं कि हर रोज वो ₹1 का प्रॉफिट बनाता था। इसका क्या मतलब है? अनिल उसे सामान खरीदने के लिए पैसे देता था, तो जितने पैसे सामान के लिए लगते थे उसमें से वो ₹1 अपनी जेब में भी एडिशनली रख लेता था। तो वो जब अनिल को हिसाब देता था तो उसमें ₹1 ऐड कर देता था, जो कि वो अपनी पॉकेट में रख लेता था। तो इसलिए वो कह रहा है कि हर रोज मैं ₹1 का प्रॉफिट बना लेता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चोर काफी मनी माइंडेड है और साथ ही साथ कैलकुलेटेड भी है। ये ऑल्दो अनिल से सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन ये
चुपके चुपके वो जो पैसे देता है दिन के सामान खरीदने के, उसमें से थोड़े से पैसे अपनी जेब में भी रख लेता है. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Did not seem to mind means he was not annoyed or worried about it. अनिल को ये पता था कि ये लड़का ऐसे करता है, लेकिन अनिल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो इस लड़के को ऐसा करने से रोकता नहीं था, तो इससे उसको ये लगता था कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ऐसे करता हूं. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. By fits and starts means with irregular bursts of activity. यानी कि एक रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की. ऐसा नहीं था कि हर महीने वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा है या उसे कोई सैलरी मिलती है हर महीने. तो वो कभी कभी पैसे कमाता था, और कभी कभी क्या करता था, एक हफ्ते वो किसी से पैसे उधार ले लेता था और अगले हफ्ते वो किसी को पैसे उधार पर दे देता था. तो उसकी जो मनी की ट्रांजैक्शंस है वो फिक्स नहीं थी, ऐसे चेंज होती रहती थी. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. जब तक उसे नेक्स्ट चेक यानी कि नेक्स्ट पेमेंट नहीं मिलती थी, वो इस चिंता में रहता था कि पता नहीं पैसे कब मिलेंगे. और जैसे ही उसे पैसे मिलते थे, वो घूमने चला जाता था, बाहर खाना खाता था और सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer means strange. To make a living means to earn money to support oneself. चोर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल एक राइटर था और वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था, और उसे ये पैसे कमाने का तरीका, अपनी जिंदगी जीने का तरीका बहुत ही अजीब लगता था. क्यों अजीब लगता था? क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न नहीं था अनिल की इनकम का. कभी उसे पैसे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, और ये चोर को बहुत अजीब लगता था. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck means to put something into a safe or convenient place. पैसों को उसने छुपा दिया गद्दे के नीचे. अब एक शाम को अनिल अपने हाथ में पैसों का एक बंडल लेकर आया और उसने चोर को ये कहा कि मैंने अभी अभी पब्लिशर को एक किताब बेची है. तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अनिल एक राइटर है. और उसने क्या किया, उसने पैसों के इस बंडल को अपने मैट्रेस यानी कि बेड के गद्दे के नीचे छुपा दिया. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. Line of work means the principal activity in your life that you do to earn money. यहाँ पर क्या है लाइन ऑफ वर्क? ये जो चोर है ये क्या करता है? चोरी. तो उसका लाइन ऑफ वर्क क्या है? चोरी करना. वो ये कह रहा है कि उसे 1 महीना हो गया था अनिल के यहाँ पर काम करते हुए, और उसने अभी तक अनिल को सिर्फ शॉपिंग की जो एक्सपेंडिचर है उसमें चीट किया था. क्या चीटिंग करता था वो हर रोज 1 रुपया अपनी जेब में भी रख लेता था. और वो कहता है कि इसके अलावा मैंने अनिल से किसी भी तरह की चोरी नहीं की थी. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. चोर कहता है कि उसके पास चोरी करने की पूरी अपॉर्चुनिटी थी, पूरा मौका था, क्योंकि अनिल बहुत लिबरल था, उसने उस पर बहुत भरोसा किया हुआ था, उसे कमरे की एक चाबी भी दी हुई थी और वो कभी भी कमरे में आ जा सकता था. अनिल was the most trusting person I had ever met. आज से पहले चोर ने कभी इतने ट्रस्टिंग इंसान से मुलाकात नहीं की थी. तो अनिल चोर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था. And that is why it was so difficult to rob him. चोर कहता है कि अनिल उस पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि वो उसका भरोसा तोड़ नहीं पा रहा था, और इसीलिए उसके घर पर चोरी करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes away all the pleasure out of the work.
अब यहाँ पर चोर ये कह रहा है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कई लोग तो बहुत ही लालची होते हैं, कई लोग केयरलेस से होते हैं, वो किसी चीज की परवाह नहीं करते। वो कहता है कि जो लोग लालची होते हैं वो अपनी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, और अगर कोई उनकी चोरी कर ले उन्हें झट से पता चल जाता है और वो इस नुकसान को बेयर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के यहाँ चोरी करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका दिल करता है कि आप उनके यहाँ चोरी करें और फिर वो तंग हो। फिर वो कहता है कि जो लापरवाह से लोग होते हैं, जिन्हें कोई चीजों की परवाह ही नहीं होती, उनके यहाँ पर चोरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके यहाँ से चोरी हो गई है, उनका कोई सामान मिसिंग है। और जब उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती तो आपको भी उनके यहाँ चोरी करने में मजा नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चोर की साइकोलॉजी है। वो हमारे साथ ये शेयर कर रहा है कि वो किस तरह के लोगों के यहाँ चोरी करना चाहता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice. किस चीज की प्रैक्टिस से आउट है वो? चोरी करने की। अब बहुत दिनों से उसने कहीं चोरी नहीं की, और इसलिए वो कहता है कि अब मुझे कुछ रियल वर्क करना चाहिए, यानी कि चोरी करनी चाहिए। बहुत देर से मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब चोर को कोई लॉजिक चाहिए थी, कोई रीजन चाहिए था अनिल के यहाँ चोरी करने के लिए। नहीं तो उसका जो दिल है वो मान नहीं रहा था, क्योंकि अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही काइंड हार्टेड था और चोर पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। तो उसने क्या रीजन ढूंढे? उसने सोचा कि अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊंगा तो ये वैसे ही अपने पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर बर्बाद कर देगा, और तो और ये मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। मैं इसके यहाँ पर काम करता हूँ लेकिन ये मुझे कोई सैलरी भी नहीं देता, तो मैं इसके चोरी कर सकता हूँ, जस्टिफाइड है। तो ऐसे रीजंस ढूंढे उसने अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. अब रात का समय है, अनिल सो रहा है, खिड़की में से मून की लाइट कमरे में पड़ रही है और बिस्तर पर भी आ रही है। चोर नीचे फर्श पर बैठा हुआ था और प्लान कर रहा था चोरी करने की। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Crept up means crawl करना, रेंग कर कहीं पर जाना। तो फाइनली चोर ने प्लान बनाया कि अगर इस समय मैं पैसे चुरा लूं तो मैं भागकर रेलवे स्टेशन जा सकता हूं और 10:30 बजे की जो ट्रेन है जो लखनऊ जाती है उस पर चढ़ सकता हूं। और ऐसा फैसला करके वो कंबल में से बाहर निकला और अनिल के बेड के ऊपर क्रॉल करके उसकी तरफ जाने लगा। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पर चोर अपने और अनिल के फेस की एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि अनिल शांति से सो रहा था। इससे क्या पता लगता है अनिल कितना रिलैक्स्ड है, उसे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। जबकि चोर के दिमाग में कितना कुछ चलता है, वो आराम से सो भी नहीं सकता क्योंकि वो चोरी करने के प्लान बना रहा है। और इसी वजह से दोनों के चेहरों की लुक्स में भी बहुत अंतर है। वो कहता है कि अनिल का चेहरा क्लियर था, एकदम साफ था, उस पे कोई लाइंस नहीं थी, कोई निशान नहीं थे। और फिर वो कहता है कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, काफी सारे स्कार्स थे, यानी कि जख्मों के निशान थे। तो जैसे कि अनिल जो कि ऑलरेडी 25 साल की उम्र का है लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान है, बहुत ही रिलैक्स्ड है, तो उसकी अपीयरेंस इस चोर की अपीयरेंस से बहुत अलग है। और यही चीज इस लड़के ने भी नोटिस की। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. तो अब फाइनली ये चोर चोरी कर रहा है। इसने गद्दे के नीचे अपना हाथ घुसाया और नोट्स को ढूंढा। जब उसे वो मिल गए तो उसने बिना आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me.
साथ ही साथ अनिल ने क्या किया, उसने एक लंबी सी सांस भरी और करवट चेंज की और उसका चेहरा अब इस चोर की तरफ था। I was startled and quickly crawled out of the room. Startled means feeling or showing sudden shock or alarm. अब जब अनिल ने करवट बदली और उसका चेहरा चोर की तरफ था तो चोर एकदम से घबरा गया। वो डर गया कि कहीं अनिल आंखें खोल न ले और उसे देख ना ले, इसलिए फटाफट से उसने क्रॉल किया और कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. अब ये जो चोर है इससे नोट चोरी कर लिए थे, कमरे से बाहर निकल गया था। जैसे ही ये सड़क पर पहुंचा ये भागने लग गया। कहाँ की तरफ भाग रहा था? रेलवे स्टेशन, क्योंकि इसने 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस लेनी थी जो लखनऊ को जाती है। फिर वो कहता है कि नोट्स मेरे पजामे की रस्सी के साथ बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. थोड़ी दूर भागने के बाद चोर चलने लग गया। उसने अपनी स्पीड कम कर ली। उसने अपने पजामे की रस्सी से नोट बाहर निकाले और उन्हें काउंट किया। 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपए थे। यानी कि कितने नोट थे? 12 नोट। उसने सोचा कि इतने पैसों के साथ वो 1 या 2 हफ्तों के लिए एक ऑयल रिच अरब की तरह जी सकता है। ऑयल रिच अरब कौन है? एक ऐसा इंसान जो कि अरेबियन कंट्रीज का रहने वाला है, वो है अरब। अरेबियन कंट्रीज में बहुत सारे शेख्स रहते हैं जो कि बहुत रिच होते हैं, क्योंकि ये कंट्री ऑयल में रिच है। यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं और ये तेल बेच बेच कर ये लोग बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं। तो इस चोर ने सोचा कि 1-2 हफ्तों के लिए तो ये इनकी तरह ही एक लैविश लाइफस्टाइल जी पाएगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Dashed means ran towards. The Lucknow Express was just moving out. जैसे ही चोर स्टेशन पहुंचा, वो टिकट ऑफिस के आगे यानी कि टिकट काउंटर पर नहीं रुका। वो कहता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदा, तो वो हमेशा ट्रेन में ट्रैवल करता है विदाउट टिकट। वो सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा और वहां से लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी, तो वो एकदम टाइम पर पहुंचा था। लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ के लिए जा रही थी, तो वो फटाफट भागते हुए इस पर चढ़ सकता था। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. Hesitated means I was reluctant. अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी। अगर ये चोर तेज तेज दौड़ता तो वो किसी ना किसी कैरेज में, किसी ना किसी कंपार्टमेंट में चढ़ सकता था, लेकिन अचानक से वो रिलक्टेंट हो गया, हेजिटेट कर गया, उसके पांव रुक गए और उसे भी नहीं पता कि क्या कारण था इस चीज का। लेकिन वहां से भागने का, वहां से एस्केप करने का जो मौका था वो उसने खो दिया। तो वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा रह गया और लखनऊ एक्सप्रेस वहां से चली गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means empty. तो जब लखनऊ एक्सप्रेस वहां से चली गई, चोर ने रियलाइज किया कि वो अकेला खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब उसे नहीं पता था कि वो रात को कहाँ रहेगा। उसके इस शहर में क्या कहीं पर भी कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसका ये मानना था कि फ्रेंड्स मदद करने से ज्यादा मुसीबत क्रिएट करते हैं, इसलिए वो कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाता था। फिर वो कहता है, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो और लर्न समथिंग। शक करना किसी पर, कोई बात जानने की क्यूरियोसिटी होना। अनिल कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं रेलवे स्टेशन के पास किसी छोटे मोटे होटल में रह जाऊं, क्योंकि हो सकता है किसी को उस पर शक हो। अब हम ये सोचेंगे कि ऐसे कौन शक करेगा अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं कि आपने चोरी की है।
तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो लड़का है इसके मन में गिल्ट है, क्योंकि इसे पता है कि इसने चोरी की है और इसीलिए इसे ऐसा लग रहा है कि इसे कोई पकड़ सकता है। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. वो कहता है कि एक ही इंसान था जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो था अनिल, जिसके घर पर मैंने चोरी की थी और मैं उसके पास भी नहीं जा सकता था। फिर वो स्टेशन से निकला और धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. फिर से एक बार चोर अपनी साइकोलॉजी शेयर कर रहा है। वो कहता है कि मैंने अलग अलग लोगों के चेहरे देखे हैं जिनकी यहाँ चोरी होती है। तो सब लोग अलग अलग वे में रिएक्ट करते हैं जब उनके यहाँ कोई चोरी होती है। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. जो भी लालची इंसान है जब उसके यहाँ चोरी होती है तो वो डर जाता है, जो अमीर इंसान है वो गुस्से से भर जाता है और जो गरीब है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके यहाँ चोरी हुई है। उसे ना तो गुस्सा आता है ना तो डर लगता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. तो चोर कहता है कि मुझे पता है कि अनिल के फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे जब उसे ये पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है। ना तो वो गुस्सा करेगा, ना उसे डर लगेगा, उसे सिर्फ दुख होगा। और दुख भी उसे पैसे खोने का नहीं होगा, लेकिन जो उसने इस चोर पर ट्रस्ट रखा था, उस पर फेथ रखा था, भरोसा रखा था, उसके खत्म होने का दुख होगा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. Maidan is an open garden or park, open area. तो उसने देखा कि अब वो एक मैदान में खड़ा हुआ है और वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. नवंबर का महीना था, रात थोड़ी ठंडी भी थी और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी और इस चोर को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। Soon it was raining quite heavily. थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होने लग गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो अब इस लड़के को क्या चाहिए? इसे शेल्टर चाहिए, इसे पैसे भी नहीं चाहिए। अब इसे अनिल के घर की याद आ रही है, अनिल की याद आ रही है। ऑल्दो इसने पैसे चोरी कर लिए हैं लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि ये बाहर ओपन में बैठा हुआ है, इसके ऊपर बारिश गिर रही है, इसके कपड़े इसके साथ चिपक गए हैं और ठंडी हवा उसे तंग कर रही है। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो वापस से ये चलकर बाजार चला गया। वहां पर एक क्लॉक टावर था। क्लॉक टावर आपने देखा होगा, एक बहुत ही बड़ी टॉल सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर एक घड़ी लगी होती है। जनरली ये क्लॉक टावर शहर के बीचों बीच या किसी प्रोमिनेंट, किसी मेन जगह पर लगा होता है। तो ऐसे ही बाजार में एक क्लॉक टावर लगा हुआ था और उसकी शेल्टर में यानी कि उसके नीचे जाकर ये लड़का बैठ जाता है। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Damp means wet. रात के 12 बज गए थे। इस लड़के ने नोट्स को टच किया, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. तो जब उसने नोटों को छुआ तो उसने फिर से अनिल को याद किया कि ये अनिल के पैसे हैं। दिन होता तो वो उसे 2 या 3 रुपए दे देता और कहता कि जाओ जाकर सिनेमा देखाओ, लेकिन अब उसके पास सारे पैसे थे, टोटल 600 रुपए थे। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. तो अब इस चोर को याद आ रहा है कि अनिल उसके लिए क्या क्या कर रहा था। वो उसे खाना बनाना सिखा रहा था, पढ़ना लिखना सिखा रहा था, प्लस बदले में वो उसके लिए बाजार से थोड़े से काम करता था, थोड़ा सामान ले आता था। लेकिन अब वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो अनिल के पास नहीं रह पाएगा क्योंकि उसने अनिल के यहाँ चोरी की है।
I had forgotten about them in the excitement of the theft. चोर ये कहता है कि जब उसके दिमाग में चोरी करने का प्लान चल रहा था तब वो ये सब भूल गया था कि अगर वो चोरी करेगा तो वो ये सब नहीं कर पाएगा, ना तो वो खाना बनाना सीख पाएगा, ना तो वो पढ़ना लिखना सीख पाएगा, और ना ही वो अनिल के घर में रह पाएगा। तो अब चोरी तो कर ली, लेकिन उसके बाद ये सब चीजें याद आ रही हैं। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब इस चोर को ये रियलाइजेशन हो रही है कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख लेता तो एक दिन वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। अभी तो उसने अनिल के घर पर चोरी करके थोड़े से रुपए चुराए हैं, 600 रुपए, लेकिन अगर वो अनिल के घर में रहता, पढ़ना लिखना सीख लेता तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब इस लड़के को लग रहा है कि चोरी करना भी बहुत ही सिंपल सा काम है, और अगर आप पकड़े जाएं तो वो भी बहुत ही सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो पकड़ा जाए। ऐसा वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में एक नया प्लान चल रहा है। But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब इस चोर को रियलाइजेशन हो रही है कि अगर उसे एक बड़ा इंसान बनना है, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसकी सब लोग इज्जत करें, तो ये एक अलग ही बात होगी, चोरी करने से बहुत ही अलग बात। और ऐसा बनने के लिए उसे वापस अनिल के पास जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा, तभी वो बड़ा होके एक अच्छा और एक रिस्पेक्टेड इंसान बन सकता है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. Undetected means पकड़े ना जाना। तो इस चोर के दिमाग में क्या प्लान चल रहा था? वो ये सोच रहा था कि वो वापस अनिल के पास जाए, पैसे वापस वहीं पर रख दे जहां से उसने लिए थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है कि चोरी करना बहुत आसान है, लेकिन चोरी किए हुए सामान को वापस करना, वापस रखना बिना पकड़े जाने, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Clouded moonlight means अब आसमान में बादल भी आ गए थे, जैसे कि बाहर बारिश हो रही थी, तो अब जो मून की लाइट है वो बादल से घिरी हुई थी, तो थोड़ी डिम हो गई थी। तो अब एक बार फिर से चोर वापस अनिल के घर पहुंच जाता है। रात का ही समय है, अनिल सोया ही हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटों के बाद वो वापस आ गया और उसके दिमाग में चेंज आया। उसे रियलाइज हुआ कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो अनिल के पास रहेगा, पढ़ना लिखना सीखेगा, तो वो बड़ा होके एक अच्छा इंसान बन सकता है और बहुत सारे पैसे कमा सकता है। यही सोच के वो वापस अनिल के घर में आया और दरवाजा खोल के वहां पर खड़ा हुआ। Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. तो अब ये लड़का वापस से नोटों को वहीं रख रहा है जहां से इसने निकाले थे, मैट्रेस के नीचे। तो देखता है कि अनिल सो रहा है। उसने क्रॉल किया और बेड के सिर की तरफ पहुंच गया और फिर उसने नोट निकाले और उसे अनिल की सांस अपने हाथों पर महसूस हो रही थी, तो अनिल का चेहरा इसकी तरफ ही था। I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under with the notes. तो ये बेचारा बहुत ही ध्यान से काम कर रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि अनिल इसे पकड़ ले। थोड़ी देर तक ये स्टिल रहा, यानी कि बिना हिले एक ही जगह पर बैठा रहा। फिर इसने नोट्स को चुपके से मैट्रेस के नीचे रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. तो अगली सुबह चोर सोता रहा, लेट उठा और तब तक अनिल ने चाय भी बना ली थी। और जैसे ही लड़का उठा, अनिल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अनिल के हाथ में एक 50 रुपए का नोट था जो कि इस लड़के को दे रहा था। लड़के का दिल सैंक कर गया, यानी कि डर के मारे बैठ गया।
क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो पकड़ा जा चुका है। अनिल को ये पता लग गया है कि उसने रात को उसके पैसे चुराए थे। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल ने चोर को कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा, यानी कि सैलरी दिया करूंगा। My spirits rose. Rose means बढ़ जाना। तो ये बात सुन के चोर बहुत खुश हो गया। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब उसने अनिल से नोट पकड़ा तो उसने क्या देखा कि नोट अभी भी गीला था। तो रात को जब वो बारिश में भीग गया था, नोट भी भीग गए थे, तो नोट अभी भी गीला था। Today we'll start writing sentences, he said. तो अनिल ने चोर को कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. चोर ने ये रियलाइज किया, उसे ऐसा फील हुआ कि अनिल को ये पता है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन ना तो अनिल ने ऐसा कुछ बोला, ना कभी उसकी आंखों से ऐसा एक्सप्रेस हुआ कि उसे ये चीज पता। तो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते रहते थे। ये लड़का हर वक्त अनिल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था और वो कहता है कि बिना किसी एफर्ट किए वो अनिल की तरफ स्माइल करता रहता था, क्योंकि वो अनिल को बहुत ज्यादा थैंकफुल था। अनिल ने उसे चेंज कर दिया था, उसे रिफॉर्म कर दिया था। ये जो छोटा सा लड़का है जो कि 15 साल की उम्र का है, ये एक चोर था, लेकिन अनिल की पॉजिटिव एटीट्यूड ने, इसके बिहेवियर ने इसमें एक बदलाव लाया था। अब ये लड़का चोरी नहीं करना चाहता था, बल्कि पढ़ना लिखना चाहता था और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता था, ताकि वो मेहनत करके पैसे कमा सके। और ये बदलाव आया था अनिल की वजह से। So with this we come to an end of this chapter. Thank you for watching this video. If you liked it, do hit the like button and do hit the bell icon below the video for updates on the next upload. Thank you.